नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक ट्रेडिंग काउंसलर स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में इस फ्री यूट्यूब ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आधा देखा था। आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को पूरा एंड तक देखेंगे और उसके प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमए बेस्ड। अब आज हम आगे देखेंगे फंडामेंटल, साइकोलॉजिकल, मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंसेस और फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इस सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड सारी स्ट्रेटजीज और कुछ मार्केट प्रूवन स्ट्रेटजीज को देखेंगे। पिछले पार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमए। अब हम जो देखने वाले हैं फिबोनाची, साइकोलॉजिकल और मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। तो चलिए देखते हैं फिबोनाची सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है भाई? फिबोनाची क्या समझ रहे हैं? फिबोनाची कौन है? फिबोनाची एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक सीरीज निकाली थी और उस सीरीज के बेसिस पे कुछ प्रपोर्शंस उन्होंने सजेस्ट किए थे। फाइनेंशियल मार्केट में उन सारे प्रपोर्शंस को बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। उनके जो प्रपोर्शंस थे 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, ये उनके प्रपोर्शंस थे। कैसे कि मार्केट मान के चलिए अगर एक मूव कर देता है, हम यहाँ पे गोल्ड के एग्जांपल लेते हैं। गोल्ड का पॉइंट अगर 0 से लेकर के 100 तक अगर मूव कर देता है तो ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट, एक छोटा सा पुल बैक 0 से 100 तक गया, यहाँ से ये नीचे की तरफ आ सकता है। ये नीचे की तरफ कैसे आएगा, कितना आएगा, वो चीज हमको कौन बताता है? फिब बता देता है। तो यहाँ पे देखिएगा फिब के ये जो लेवल्स हैं। अब अगर मैं 0.2 की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा 80। अगर मैं 100 से बोलूँ 0.2 तो 80 नीचे आ रहा है। 0.3 की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा 70। 0.5 की बात करूंगा वो दिखेगा आपको 50। 0.6 की बात करूंगा तो 60 और 61 के अराउंड आपको दिखेगा। 0.618 होता है 0.5। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ये क्या होता है? रिट्रेसमेंट होता है। फिब के रिट्रेसमेंट होते हैं लेवल्स। तो ये फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स फाइनेंशियल मार्केट में चार्ट्स में कैसे काम कर रहे हैं ये चीज हम देखेंगे। और एक बात और जानिएगा, ये जो आपका 0.6 है और एक लेवल मैं आपको बताता हूँ 1.68, ये दो लेवल्स, ये दोनों लेवल्स आपके एज अ गोल्डन रेशियो फिबोनाची में ट्रीट करे जाते हैं। ये कौन से लेवल्स हैं? गोल्डन रेशियोज हैं। तो चलिए सीधे चार्ट में देखते हैं फिबोनाची और चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, फिबोनाची को लगाते कैसे, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो फिबोनाची लगता है आपका स्विंग टू स्विंग। किसी भी एक स्विंग में आप क्या करेंगे? फिबोनाची लगाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, नीचे से बाइंग आई और यहाँ तक बाइंग आती गई। आपको पता चला कि यार इसने क्या किया, चार्ट ने नीचे से ऊपर तक के बाइंग आई है। एक लो था जहां से क्या किया, मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था, एक हाई तक गया, इस जगह तक गया और यहाँ पे कुछ इसने स्ट्रक्चर बनाया जो आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे आया। तो आपने बोला कि चलो यार ये हाई है। ठीक, आपने क्या करना है, आपने लो से लेकर के हाई तक के फिब को स्ट्रेच करना है, फिब रिट्रेसमेंट को स्ट्रेच करना है। जैसे ही आप स्ट्रेच करेंगे आपके सामने पे यहाँ पे लेवल्स निकल के आ जाएंगे और वही लेवल्स होंगे आपके क्या, फिबोनाची लेवल्स। सेम ऐसे ही आपको क्या देखने मिलेगा कि जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसके बाद में जब प्राइस वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब हमको क्या होगा, फिब लेवल्स इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएंगे। जब प्राइस आपका ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, आपने क्या किया, ऊपर से स्टार्ट किया फिब लगाना और नीचे पे उसको आप क्या करेंगे, एंड करेंगे। जब भी आप फिब का स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको कहां से स्टार्ट होता दिखेगा, 1 से स्टार्ट होता दिखेगा और एंड आपको होता दिखेगा 0 पे। ये चीज आपको देखने मिलेगी और आपने जब ये ड्रॉ कर लिया तो इसके बाद में आपको क्या होगा, यहाँ पे लेवल्स देखने मिल जाएंगे। तो चलिए डायरेक्टली इसको चार्ट पे देखते हैं। ये है आपके सामने पे इथेरियम का चार्ट और इस इथेरियम के चार्ट में आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे देखिए अगर मैं आपकी स्विंग की बात करूं तो दो स्विंग आप देख ही पा रहे होंगे।
ये वाला जो स्विंग है ये आप बोल दीजिए बाइंग स्विंग है, ये वाला बोल दीजिए क्या है आपका सेलिंग स्विंग है, और ये अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है या फिर साइडवेज मार्केट है। ठीक, अब देखिए मैं ये बोलता हूँ फिबोनाची को, अगर आप फिबोनाची लगाना सीखना चाहते हैं तो आप सभी स्विंग में फिबोनाची लगा लगा के देखिए, कोशिश करिए थोड़े बड़े स्विंग देखने की। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, ऐसे आपको मल्टीपल स्विंग्स देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस स्विंग पे फिब लगाने की कोशिश करते हैं, सभी स्विंग में छोटे छोटे जो फिब लगाने की कोशिश करते हैं, और फिब के उन लेवल्स को नोटिस करिएगा जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप टूल सेक्शन में जाएंगे, टूल सेक्शन में आपको क्या होगा, इस जगह से आप जैसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा फिब रिट्रेसमेंट, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके डॉट्स आ जाएंगे, ये देखिए इस जगह से आपको स्टार्ट करना था, मैंने यहाँ क्लिक किया, आपका डॉट आ गया, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे लो के लिए आया और ये लो लगाया, देखिए ऊपर से मार्केट गिरा नीचे तक आया और ये लो लगाया। अब आप देख रहे हैं जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं, तो आपका ये वाला जो है ये रुक कहाँ रहा है, 0.236 के लेवल पे ही रुक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिबोनाची के जितने भी लेवल्स हैं सभी क्या काम करेंगे, एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। अगर फिब के लेवल के ऊपर पे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ये सारे लेवल्स ऐसा सपोर्ट काम करेंगे, और अगर फिब के नीचे पे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ये सारे लेवल्स ऐसा रेजिस्टेंस काम करेंगे। इसमें से 0.2, 0.3, 0.5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए 0.6 है। मैंने आपको जब भी बताया था 0.6 का ये जो लेवल होता है, ये वाला जो आपको येलो लाइन दिख रहा है, ये लेवल है आपका गोल्डन रेशियो। और आप, मैं तो ये बोलूंगा कि ये वाला जो जोन है 0.5 से 0.6 का, ये पूरा जोन आपके लिए क्या बोल देंगे जिसको, रिवर्सल जोन। यहाँ से आपको क्या होगा, रिवर्सल देखने मिल सकता है, प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ से आपको क्या है, एक छोटा पुल बैक देखने मिलेगा। हम आगे देखेंगे कितना पुल बैक मिलेगा, क्या कंडीशंस होंगी, बहुत सारी चीज जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि ये जो आपका 0.6 का लेवल है ये क्या है, ये आपके लिए ऐसा गोल्डन रेशियो काम करेगा। वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया है, ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आया और मैंने यहाँ पे फिब लगा दिया, अगर यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे भैया इसके पहले यहाँ पे मार्केट गिरा था, यहाँ तक गिरा था, यहाँ तक फिब लगा, देखिए ये देखिए जब यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा तब आपने फिब लगाया, तब आपको दिख रहा होगा इस टाइम यहाँ पे इसने जो रिजेक्शन लिया था वो किस लेवल से लिया था, ये आपको दिख रहा है 0.3 से, ये 0.3 का लेवल है, 0.3 के लेवल से रिजेक्शन लिया था। कुछ मत करिए, फिब लगाना है, फिब को हर स्विंग में लगा के देखिए, ऑटोमेटिक स्विंग में लगाना है, हर स्विंग्स में लगाना है, और ऑब्जर्व करना है कि किन किन लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, क्या लिया, ये सारी चीजें। ठीक, तो यहाँ पे आपने फिब लगाया और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, रिजेक्शन देखने मिल रहा है। चलिए अभी तो बात हो गई क्या, डाउन स्विंग में हमने फिब लगाया, एक बार अपसाइड में देख लेते हैं। ये देखिए ये आपके सामने पे क्या है, ये आपके सामने पे लो है, और ये आपके सामने पे क्या है, ये आपके सामने पे हाई है। अब यहाँ पे हम फिब लगा के देखते हैं, इस जगह से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए इधर से स्टार्ट किया मैंने और इसको यहाँ ड्रैग करते हुए ऊपर लेके आ गया इस लेवल तक। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट आपका अगेन 0, स्टार्टिंग पॉइंट आपका 1, एंडिंग पॉइंट आपका 0, ये 0 आपको दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद में लो से लेके हम हाई तक लेके गए, तो जब हाई पे जाने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो आपको दिखेगा ठीक ये क्या किया, 0.6 पे आया और 0.6 से हल्का पुल बैक आपको ऊपर की तरफ देखने मिला। ठीक, 0.6 से 0.5 के बीच में इसने क्या किया, थोड़ी देर टाइम पास किया, एंड देन आगे चल के 0.6 का लेवल ब्रेक हुआ। प्राइस कैसे मूव करता है, कंडीशंस, ये सब हम आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिर्फ क्या याद रखना है आपको कि फिबोनाची को लगाते कैसे हैं, फिबोनाची लेवल्स होते क्या हैं, ये कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, बस इस चीज पे ध्यान रखिए। आगे हम जब स्ट्रेटजी देखेंगे तो फिबोनाची को कुछ कॉम्बिनेशंस में यूज करेंगे, नेकेड फिबोनाची यूज करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, कॉम्बिनेशंस के साथ हम इसको यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर हमको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। ठीक, तो ये है फिबोनाची, ये हमने लगाया नीचे से ऊपर के स्विंग में। और भी जगह आप इसको लगा के देख सकते हैं, आपको अलग अलग जगह पे
इसके रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे देखिए यही वाला पार्ट लेता हूँ, यहाँ से ये नीचे की तरफ गिरा था, अब मैं इस स्विंग में लगा लेता हूँ। जब मैं इस स्विंग में लगाऊंगा तो भी आपको देखिए फिर कैसा देखने मिलेगा, ये यहाँ से गिरा था। तो जब आप देख रहे हैं इस जगह से गिरा था, इस जोन से, तो आपको देखने मिलेगा इस टाइम इसने क्या किया था, 0.5 के लेवल से रिजेक्शंस ले रहा था। 0.5 के लेवल में आपको कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, इस लेवल को ब्रेक हुआ। ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स काम करते हैं कि नहीं, ये आपको दिख रहा होगा। 0.5 से रिजेक्शन आ गया था, ठीक। ये है फिब के लेवल्स। क्या फिबोनाची बेस्ड स्ट्रेटजी होती हैं, मजा आएगा आगे पढ़ने में। और एक चीज, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या हाई है क्या लो है, ये समझ में नहीं आता, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था ईएमए बताया था। ईएमए में मैंने आपको बताया था क्रॉसओवर्स, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ईएमए लगा रहा हूँ। ईएमए 91550 यहाँ पे है, हाँ 91550 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 50 वाला ईएमए जो है वो अभी हाइड कर देता हूँ, ये। अब आपके सामने पे यहाँ पे ईएमए भी लग गया, ठीक। जब आपके सामने पे यहाँ पे ईएमए लगा तो आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा क्रॉसओवर। देखिए ये क्रॉसओवर आपको देखने मिल रहा है। जहां पे भी आपको ये क्रॉसओवर देखने मिले ना, उस क्रॉसओवर के पहले जो भी मार्केट ने हाई लगाया होगा वो हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये हाई है, इस क्रॉसओवर के पहले ये हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, आप ये बोल सकते हैं, ठीक। क्रॉसओवर के पहले जो लो होगा वो लो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि ये क्रॉसओवर है, तो आपका जो लो हुआ वो ये हुआ, ये लो लगा करके मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लो और हाई नहीं निकाल पाते हैं, दिक्कत होती है कि कौन से लो से आपको फिब लगाना स्टार्ट करना चाहिए, कौन से हाई से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो ईएमए वहां पे आपकी बहुत अच्छी मदद कर देता है। 915 लगाइए, क्रॉसओवर देखिए, और उसके बाद में आप वहां पे क्या करिए, फिब को उसके हाई और लो से लगाने की कोशिश करिए। तो ये था यहां तक अभी आपके लिए फिबोनाची। इसके बाद हम देखेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो चलिए देखिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ ट्रेडिंग में साइकोलॉजी वगैरह आ गई है ना। तो देखिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रेड्स कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। अब थोड़ा बहुत एआई आ गया, तो ह्यूमंस, जब ह्यूमन साइकोलॉजी की बात आती है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राउंड फिगर नंबर्स। राउंड फिगर नंबर्स कैसे, अब देखिए आप दुकान में गए, दुकानदारी में कभी आप मोल भाव करके खड़े होंगे, आपका बिल बनता है 105 रुपए का, आपने बोला मोटा मोटा 100 रुपये ले ले यार, ऐसे ही करते हैं। वैसे यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर हमारा नंबर कोई एक राउंड फिगर नंबर के आसपास में है, तो हम उसका जो राउंड फिगर नंबर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 500, अगर प्राइस चल रहा है आपका 470, तो हम बोलेंगे यार इसके आसपास में जो राउंड फिगर नंबर है वो कौन सा है, आप बोलेंगे 500। अगर प्राइस आपका 520 भी चल रहा है, 530 भी चल रहा है, तो भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका राउंड फिगर नंबर क्या दिख रहा है, 500 दिख रहा है आपको, भाई ये पास का राउंड फिगर नंबर है, ठीक। वैसे ही और भी राउंड फिगर नंबर कौन से हो गए, 1000 हो गया, 2000, 2500, 5000, ठीक। ये क्या है, ये राउंड फिगर नंबर है। 10,000 हो गया, 1,00,000, बिटकॉइन 1,00,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 1,00,000 पे गया, 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000। ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं, और ये साइकोलॉजिकल नंबर्स क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मान के चलिए अगर कोई चार्ट में मूवमेंट आ रही है, नीचे से मूवमेंट आ रही है, ठीक है, कोई चार्ट ने चलना स्टार्ट किया, 430 रुपये से चलना स्टार्ट किया, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये जो 500 जब आएगा तो 500 में ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्या करे, रेजिस्टेंस फेस करे। ऊपर आते वक्त यहाँ पे 500 होगा, और 500 के लेवल पे क्या हो सकता है, मार्केट रेजिस्टेंस फेस करे और थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। थोड़ा आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है, वो बात की बात है, लेकिन वहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करेगा।
यही साइकोलॉजिकल नंबर्स क्या करेंगे, एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। आगे चल के इन साइकोलॉजिकल नंबर्स पे मेरा खुद का एक कंसेप्ट है जो डेवलप करा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर हो जाए हमारे। तो ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। वैसे ही अब देखिए, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, अगर मैं आपको बोलूं 540 से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जब ये 500 पहुंचेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 500 से ये क्या करे, एक पुल बैक ऊपर की तरफ शो करे। ठीक, निफ्टी में आपने देखा होगा, निफ्टी जब 25,000 चल रहा था, 25,000 को कैसे ब्रेक करने के लिए कितना समय लिया, बार बार 25,000 आ रहा था, 25,000 से नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो 25,000 क्या बना था, एक साइकोलॉजिकल नंबर बन चुका था, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन गया था। और जब वो 26,000 की तरफ गया, 25,000 ब्रेक करके 26,000 निकला, तो 26,000 से जब वो नीचे की तरफ आया, तो फिर 25,000 क्या हुआ, एक सपोर्ट का काम करना चालू किया। ठीक, ये चीज आपको वहां देखने मिली। तो ये है आपके लिए क्या, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। साइकोलॉजिकल नंबर्स आपके एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिएगा, मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कहता है, मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंस आपसे ये कहता है कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के साथ साथ बड़े टाइम फ्रेम के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम से क्या है मेरा मतलब, समझिएगा। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए जो बड़े टाइम फ्रेम है वो क्या होंगे, 1 आवर होगा, 4 आवर होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 15 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो मल्टी टाइम फ्रेम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है, इनके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस अभी देखते हैं कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। वही आपका क्या होता है, जिस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे वही आपका क्या है, चार्ट को एनालिसिस करने का तरीका है। चार्ट एनालिसिस का तरीका भी वही होगा। तो देखिए क्या है, अब यहां समझिएगा, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में और 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने 3 चार्ट्स देखे, और तीनों चार्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको दिख जाता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है, बुलिश दिख रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में साइडवेज दिख रहा है, 4 आवर में आपको बियरिश दिख रहा है, तो यहाँ पे बताइए क्या आप कोई मार्केट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आगे मार्केट क्या मूव करने वाला है, कितना मार्केट में क्या मूव आएगा, ये प्रेडिक्शन यहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी जगह पे अगर मैं आपसे बात करूं कि 15 मिनट में मेरे को बुलिश दिख रहा है, 1 आवर में ही बुलिश दिख रहा है, 4 आवर में ही बुलिश दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप बाइंग ट्रेड लेंगे तो आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी प्रॉफिट करने की। ठीक, तो ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं मल्टी टाइम फ्रेम में कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में चार्ट कैसा मूव कर रहा है, किस टाइम फ्रेम में चार्ट हमको कैसा देखने मिल रहा है। ठीक, वैसे ही अगर यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको डाउन साइड दिख रहा है, 1 आवर में आपको दिख रहा है डाउन साइड, 4 आवर में आपको दिख रहा है साइडवेज, तो भी हम यहाँ क्या है, ये दो टाइम फ्रेम्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं। स्लाइटली यहाँ पे बियरिश मूव आ सकता है, थोड़ी प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे अगर आप सेल साइड का ट्रेड लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिट होने की। ठीक, तो हम यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखते हैं। तो चलिए बिना देरी करे सीधे चार्ट में देखते हैं किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम काम करता है। अभी आपके सामने पे लगा इथेरियम का चार्ट। यहां पे जब भी आप चार्ट एनालिसिस करेंगे, चार्ट एनालिसिस, ठीक है, तो चार्ट एनालिसिस कैसे करेंगे, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम चार्ट को मूव करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम से हम छोटे टाइम फ्रेम की ओर आएंगे, और बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करते आएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करते आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो रही है। हम वो सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ध्यान देने की कोशिश करेंगे जो हमने अब तक पढ़े हैं। चार्ट एनालिसिस के टाइम में हम वो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ध्यान देने की कोशिश करेंगे जो हमने अब तक पढ़े हैं, जैसे कि ईएमए, फिबोनाची, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी आपने पढ़ा है
वो सब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको देखेंगे। अब देखिए यहाँ मैं एक बेसिक सा, ये अभी इथेरियम का चार्ट है, इथेरियम के चार्ट को चलिए एनालिसिस कर देते हैं यहीं पे। यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम, स्टार्टिंग वीकली टाइम फ्रेम से करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, डाउन साइड है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इस स्ट्रक्चर में आपको देखने मिल रहा होगा इस जगह पे क्या भी वीकली का रेजिस्टेंस है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करते चलते हैं। ठीक, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते चलते हैं। ये वाला जो लेवल है आपका, ये लेवल है 2365 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था, रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ करी वीकली की। अब मैं क्या करता हूँ, वीकली की सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया वीकली सपोर्ट। यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है कि बार बार जब भी मार्केट इस जगह पे आया रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल है आपका 1920 समथिंग, 1900 के आसपास का लेवल है ये। ठीक, इस जगह पे तो ये आपने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम के सबसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे अगर आप ईएमए भी लगा के देखते हैं, अब देखिए आपने हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ कर दी, ईएमए भी देखिए, ईएमए देखेंगे तो ईएमए आपको क्या दिख रहा है, साइडवेज दिख रहा है, ईएमए के ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ईएमए हमारे लिए उतना भी काम का नहीं है। तो अब इसके बाद डेली देख लीजिए, डेली में जैसे ही आते हैं तो डेली के हिसाब से आपका सपोर्ट क्या होगा, ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, यहीं से बाइंग आई है, इसी कैंडल को हम क्या करते हैं, लो मान लेते हैं। बेस्ट ये होगा कि हम इनकी बॉडीज को कनेक्ट करने की कोशिश करें, मल्टीपल टचिंग पॉइंट्स। अभी जब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैं इसका कलर क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। येलो कलर का आपका क्या है, डेली टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे देखिए इस जगह से क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, ये आपको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस। ब्लू लाइंस आपकी वीकली है, येलो लाइंस आपकी क्या है, डेली है। 4 आवर पे देखिए, 4 आवर पे देखेंगे तो जो आपकी येलो लाइंस है उसी के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक, तो यही आपका 4 आवर का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसका बनता तो हम इसका ही बना देते, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि अभी ये जो लेटेस्ट में कैंडल्स बनी है, ये कैंडल्स, इसका अगर लो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये लो है, इसको एक छोटा सा सपोर्ट यहां माना जा सकता है, इस जगह पे 4 आवर ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, रेड कलर से मैं इसको कर देता हूँ, ये 4 आवर आपको दिख रहा है। उसके बाद देखिए 1 आवर देख लीजिए, 1 आवर में आपको भी सेम सपोर्ट दिख रहा है, अभी सेम रेजिस्टेंस दिख रहा है। 15 मिनट में आ जाता है, 15 मिनट में ये आपके सामने चार्ट्स ओपन है। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपके क्या लेवल्स ड्रॉ हो चुके हैं, ऑटोमेटिक लेवल्स ड्रॉ हो गए। ये वाला लेवल अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ आता है, यहाँ तक आ सकता है, इसको ब्रेक करेगा यहाँ तक आ सकता है, इसको अगर यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो प्राइस कहाँ तक, ये इस जगह तक जा सकता है। तो ये क्या है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में मल्टी टाइम फ्रेम में लेवल्स को ड्रॉ करने का तरीका है, और साथ ही साथ चार्ट को एनालिसिस करने का तरीका है। ये लेवल्स ड्रॉ करने के बाद में हम क्या करते हैं, चार्ट को एनालाइज करना चालू करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है आपके लिए क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस में मल्टी टाइम फ्रेम। अब इसके बाद में क्या बचता है, इसके बाद में आपका बचता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। क्या होता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, मेरे को याद नहीं है मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है या नहीं, बताया है या नहीं, बट यहाँ देखिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, अगर मार्केट किसी जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये क्या करेगा, इस जगह पे एक बार आया, इसको यहीं से ब्रेक कर दिया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस अगर आपका ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है,
मान के चलिए ये 5000 का लेवल है और 5000 के लेवल को ब्रेक करके 5050 की तरफ निकल गया, तो हम बोलते हैं चार्ट ने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। ठीक, वैसे ही अगर ये लेवल आपका 5000 का है और ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर ये इसको ब्रेक कर दे, नीचे की तरफ आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे क्या हुआ, आपका ब्रेक डाउन हुआ। ठीक, कैसे ब्रेकआउट होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ आप इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन हुआ। इसमें क्या आ जाता है, फिर आगे रिटेस्ट के कंसेप्ट आ जाते हैं कि भाई ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, ब्रेक डाउन किया, ऊपर के फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसके रिटेस्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये रिटेस्ट पार्ट है। मेरे हिसाब से मैंने इसको पिछली वीडियोस में बता दिया, एक बार आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जो मेरे को बताना है वो चीज़ ये है, जो मेरे को लग रहा है मिस हो चुका है, वो ये है कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। देखिए, अगर यहाँ पे आपका ये 500 का लेवल है, ठीक है, और प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और इसने इसको ब्रेक कर दिया, अगर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया, मान के चलते हैं 570 के आसपास गया, और जब ये 570 से वापस नीचे की तरफ आएगा, तो जो ये पहले एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था वो अब यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करेगा और यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट बन गया। ठीक, वैसे ही अगर प्राइस आपका क्या है, कुछ सपोर्ट पे आया, सपोर्ट को ब्रेक किया और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये अब क्या करेगा, ये वाला लाइन आपका एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक, ये चीज मेरे को लग रहा था कि मिस हो गई है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, कंडीशन है कि प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है। ठीक, लेवल के नीचे, लेवल के ऊपर, ये चीज आपको देखनी होती है। यहाँ तक मेरे हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो स्ट्रेटजीज हैं हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, उसको मिस मत करना। उस वीडियो को प्रूवन स्ट्रेटजी बताऊंगा, जहां चाहो चार्ट में अप्लाई करके देखो। जब तक आप खुद अप्लाई करके नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। सभी ऑब्जर्वेशनल बेस्ड स्ट्रेटजी हैं, आप देखोगे, जानोगे और खुद चार्ट में अप्लाई करोगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बाकी अगर किसी को ट्रेडिंग से रिलेटेड फियर, एंजाइटी या इमोशनल डिस्टर्बेंस, फैमिली डिस्टर्बेंस, ये सब चीज़ फेस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपके लिए काउंसलिंग सेशंस भी अवेलेबल है। ग्रुप काउंसलिंग सेशंस, वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन, दोनों ही अवेलेबल हैं। नीचे पे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप आकर के डीएम कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कुछ भी डाउट्स है या आपको ये लग रहा है किसी भी टॉपिक में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो वहाँ जाके डायरेक्टली लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करी जाएगी। और थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।